बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। हमें ये कहा गया है सोल्व द इक्वेशन, और नीचे इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें ये कहा जाए कि सोल्व द इक्वेशन, नीचे इक्वेशन दी गई हो, तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है, या कोई अलजेब्रिक फार्मूला में से कोई एक फार्मूला अप्लाई होता होगा। इन तीनों रूल में से कोई एक रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। जब क्वाड्रेटिक या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, उसके लिए एक बात ज़रूरी है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x पावर 2 वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसके बाद x पावर 1 वाली वैल्यू 1, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो x पावर 2 वाली कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ स्क्वायर होल का, तो ये थोड़ी सी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को सादा फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, या कुछ और। अब ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होता है। कौन सा स्क्वायर वाला फार्मूला? ये है a प्लस बी होल की पावर 2। ये स्क्वायर का फार्मूला है। ये किसके बराबर होता है? पहली वैल्यू का स्क्वायर। और उसके बाद हम देखते हैं कि दरमियान में कौन सा साइन है। जो दरमियान में साइन होता है वो साइन लगा दी। यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस लगा दी। उसके बाद 2ab प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल की पावर 2 किसके बराबर होता है? a की 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। ये स्क्वायर फार्मूला है, और ये स्क्वायर फार्मूले की एक्सपेंडिंग फॉर्म है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा x की पावर 2, साइन कौन सा? माइनस, तो माइनस का साइन लगाकर साथ 2, और पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा। ये देखो, ये 2ab है, इसका मतलब ये 2, ये a और ये b, और उसके बाद प्लस b की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। अब ये वाला x और ये कैंसिल हो जाएंगे, मजीद सादा तरीके फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आएगा x ओवर 2 माइनस 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 माइनस 2 आएगा, उसके साथ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू लेट करेंगे, इसको एक सेकंड वेरिएबल के बराबर, और इसमें से ये वैल्यू निकालेंगे। लेट किया x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर आ गया? y के बराबर। अब यहाँ पर हमें x की पावर 2 चाहिए, यहाँ x की पावर 1 है। यहाँ पर पावर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर x होल की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। यही यहाँ पर सेम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? a की पावर 2, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 इंटू a b प्लस b की पावर 2 और इज इक्वल टू y की पावर 2। तो ये बनेगा x की पावर 2, ये दोनों x से कैंसिल, क्योंकि एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिवाइड हो रहा है, प्लस 2 आ गया, और उसके साथ आएगा प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। अब y दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2, और ये प्लस 2 राइट हैंड साइड पर माइनस 2। हमें पता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस वैल्यू थी, जब राइट हैंड साइड पर आई तो माइनस वाली वैल्यू होगी। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। तो यहां लिखता हूं इक्वेशन 1 becomes
कि इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिखते हैं x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 किसके बराबर था, y की पावर 2 माइनस 2, y की पावर 2 माइनस 2, उसके साथ माइनस 2 है तो माइनस 2 लगा दिया, उसके साथ प्लस 3 है इंटू x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर लेट किया था हमने, y के बराबर, तो यहाँ पर y लगा दिया और उसके साथ इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y की पावर 2 माइनस 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और ये मजीद सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो y की पावर 2 प्लस 3y और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है, उसके लिए y की पावर 2 और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आंसर आ गया, माइनस 4y की पावर 2। एक कंडीशन आ गई, ये y की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया। सेकंड कंडीशन ये दरम्यान में लिखी हुई है, प्लस 3y, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं या माइनस, यानी कि हमें दो ऐसी कंडीशन चाहिए, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। इसके लिए दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 4y की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं या माइनस, दोनों मेथड में से कोई एक मेथड अप्लाई करना है, या हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, प्लस 3। अब हम यहाँ लगाते हैं 4 और y, यहाँ पर जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगा दिया, यहाँ माइनस, ये माइनस का अमल होगा, 4 में से 1 गया तो ये 3y आ गया, तो माइनस का अमल करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस माइनस माइनस 4 बनता, 4y जरा y की पावर 2, तो सेकंड कंडीशन मल्टीप्लाई करने वाली भी कंडीशन पूरी होगी, तो हमारे पास फैक्टर क्या बना, प्लस 4 और माइनस 1, दो ऐसी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन पूरी होती है और जिनको माइनस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इस इक्वेशन में जहां प्लस 3 लिखा है वहां पर हम लिखेंगे अब प्लस 4 और माइनस 3। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यह आ जाएगा y की पावर 2, अब प्लस 3 की जगह पर क्या लिखता हूं, प्लस माइनस y और प्लस 4y, उसके साथ आ जाएगा ये माइनस 4 लिखा हुआ है तो माइनस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, y की पावर 2 में से y कॉमन आ चुका है तो अंदर एक y बचेगा, उसके साथ माइनस है तो y ही लिखा है, y कॉमन आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में 1 बचता है। ठीक है, अगर एक वैल्यू हो तो पूरी की पूरी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो वहां पर 1 लिखेंगे। इन दोनों वैल्यू में से प्लस 4 कॉमन आ रहा है, 4y में से 4 कॉमन आ गया, बाकी y बचा, अब ये माइनस आ जाएगा, अब 4y कॉमन आ चुका है तो अंदर 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर y माइनस 1 और y माइनस 1 दोनों में वैल्यू भी मौजूद है, तो एक बात याद रखिएगा कि जब ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू विद साइन सेम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फैक्टर यहाँ पर सिलेक्ट किए है बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन या यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। तो y माइनस 1 यहाँ भी है, y माइनस 1 यहाँ भी है, तो मैं y माइनस 1 कॉमन लेता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर y बचा, यहाँ पर प्लस 4 बचा, y प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के, तो मैं क्या करता हूँ बारी बारी दोनों को 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस 4 हो गया। अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है, तो ये y का आंसर है। देखने में ये क्वेश्चन हल हो चुका है, क्यों, क्योंकि हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन अब ये क्वेश्चन हाफ हुआ है, क्वेश्चन हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वो x है और आंसर किस वेरिएबल का आया है, y का, तो हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल का आंसर चाहिए। तो x वेरिएबल में आंसर फाइंड करने के लिए यहां पर जो हमने लेट किया था, अब y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 ओवर x, यहां लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, तो यहां लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1, तो ये मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके करेंगे,
मल्टीप्लाइंग किससे करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बाय x, दोनों तरफ करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, और यहाँ x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता। जब फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होगा तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें वैल्यू चाहिए ए, बी और सी की, तो ये ए, बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। ये कैसे आई है, x2 का कोफिशिएंट a के बराबर होता है विद साइन, x1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और कांस्टेंट c के बराबर। यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 अंडर ब्रैकेट लिखा, ये माइनस ये वाला आ गया और ये माइनस ये जो b की वैल्यू का था वो आ गया, उसके साथ प्लस माइनस है वो लगा दिया। अब -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू ये आ गया, डिवाइडेड बाय आएगा 2, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो ये 1 लगा दी। मजीद सिंपलीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 आ गया, उसके बाद प्लस माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, -4 1 4 और 4 और ये आ जाएगा 1 माइनस 4 और 2 1 2। मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये बनेगा 1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। मजीद इनको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। तो ये हमें पता है अयोटा बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट। अब अयोटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x का क्या आंसर आएगा, x का आंसर आ गया यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस -3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हल हो चुकी है। इसी तरह हम ये साइड भी हल करेंगे और हमारे पास एक आंसर आएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा रेज करता हूं ताकि क्वेश्चन जो है वो इजीली हल हो चुके। तो अब यहां लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x। तो ये आएगा x की पावर 2 प्लस 1 और इज इक्वल टू -4x। तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 1 आता था, इसलिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए, तो ये a, b और c की वैल्यू आ गई। x/2 का कोफिशिएंट विद साइन a के बराबर होता है, x/1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और कांस्टेंट c के बराबर। यहाँ लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x किसके बराबर आ गया, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -b हमारे पास 4 है तो ये 4 लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये -4 लिखा बना, तो प्लस माइनस और ये 4 का स्क्वायर -4a और c हमारे पास 1 है तो ये 1 आ गया और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेगा तो ये बनेगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 4 1 4 4 1 4 तो -4 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब x आएगा किसके बराबर, -4 प्लस -16 में से 4 गया तो ये बनेगा 12 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके 4 प्लस -4 क्रॉस
3 ये 12 के बराबर होता है, तो 12 को हम दो वैल्यू की फॉर्म में लिख दी। अब जब ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेगा, तो ये बनेगा -4 + -2 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये भी 2 पर वैल्यू डिवाइड होती है, ये भी, तो हम 2 होल में कॉमन लेंगे, 2 होल कॉमन लिया तो ये बना -2 प्लस माइनस यहाँ से 2 बना, उसके बाद प्लस माइनस ये 2 बाहर कॉमन आ चुका है, तो अंदर 3 स्क्वायर रूट बचेगा डिवाइडेड बाय 2a। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 + -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय वो तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट वैसे तो नीचे लिखना है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर जगह मौजूद है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया यहाँ पर, 1 + -3 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक हमारे पास ये आ गया आंसर। सेकंड आंसर ये है -2 + -3 स्क्वायर रूट। ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखें, तो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी और कहा गया था सोल्व करो। तो हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई होता था, हमने फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू को लिखा और उसके बाद क्या किया, x की वैल्यू वाली वैल्यू को इकट्ठा कर दिया, 2 को बाद में लिख दिया। अब इस वैल्यू को लेट करके y के बराबर लिखा, फिर दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयर ओपन किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो ये दोनों वैल्यू का आंसर क्या आया, y की वैल्यू 2 - 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की, यहाँ आ जाएगा y की वैल्यू 2 - 2, ये 2 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ 3 आ जाएगा और साथ y आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सेकंड डिग्री की। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, फैक्टर बने हमारे पास +4 और -1। अब फैक्टर लिख के सिंप्लीफाई किया, हमारे पास y के दो आंसर आ गए, एक 1 और एक -4। अब यहाँ पर हमें y वेरिएबल में आंसर आ गया है, जबकि हमें वेरिएबल x दिया गया है क्वेश्चन में। तो x वेरिएबल में फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट किया था अब पुट करेंगे, वैल्यू पुट की, x से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड डिग्री सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता था, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, उसके लिए a b c की वैल्यू इसी में से फाइंड की। x की वैल्यू का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, x की 1 का कोफिशिएंट b के और कांस्टेंट c के, फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सेम एज इट हमने राइट हैंड साइड पर किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी एक आंसर आ गया। दोनों को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखा तो हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।